देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वेल दोस्तों, आज का ये बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूँ। वेल इस बार ट्रेंड में दो चीजें बेहद ज्यादा बनी हुई हैं। एक तो फिल्म कलंक और दूसरी तरफ जी सिने अवार्ड साल 2019 का। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित की, जो कि कलंक और जी सिने अवार्ड्स दोनों में है। दरअसल जी सिने अवार्ड्स में तो माधुरी दीक्षित पहुंची ही थी। इसके अलावा कलंक फिल्म को लेकर भी वो खबरों में बनी हुई हैं। कलंक को लेकर उन्होंने हाल ही में बातचीत की, लेकिन संजय दत्त का नाम जैसे ही आ गया तो माधुरी दीक्षित वहां से भागती हुई नजर आई। क्या माधुरी दीक्षित का रिलेशन जो संजय दत्त के साथ रहा था, संजय दत्त के साथ काफी पॉपुलर रिलेशन रहा है माधुरी दीक्षित का। संजय दत्त के जेल जाने के बाद काफी चीजें बदल गई थी। माधुरी और संजय एक दूसरे के पूरे तरीके से अलग हो गए थे और इस दौरान माधुरी दीक्षित की शादी की भी खबरें आने लग गई थी। खैर दोस्तों, ये तो बात रही पुरानी, लेकिन इस बार फिर से कैसे संजय का नाम सुनते ही भागती हुई नजर आई माधुरी दीक्षित। कैसे जोर से पहले तो वो हंसी और फिर जैसे ही संजय के बारे में सवाल किया गया तो थोड़ा सा जवाब देकर वो जाती हुई नजर आई, और साथ ही साथ कैसे उनको अपमानित किया है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों खास रिपोर्ट्स। हाल ही में जी सिने अवार्ड्स 2019 पर माधुरी दीक्षित को स्पॉट किया गया। यहाँ पर माधुरी दीक्षित संजय दत्त का नाम सुनते ही भागती हुई नजर आई और ऐश्वर्या और आलिया को लेकर भी उन्होंने बातें की। कैसे देखी है माधुरी और उन्होंने क्या बातें की है, आइए आपको सुनाते हैं। Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Thank you. Very good. बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और जब ये गाना कर रहे थे तब हमें भी बहुत गाना पसंद आया था, बहुत मज़ा आ रहा था आलिया को डांस करते हुए देखकर। और जो गाना भी है, जो क्लासिकल बेस्ड है गाना, वो अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। Well, it's 25 years of हम आपके हैं कौन, a lot of nostalgia। और आज मैंने जितना राज बाबू जी को मिस किया, राजकुमार बरजात्या जी को बहुत मिस किया, क्योंकि जब भी हम इसकी शूटिंग चल रही थी वो हमेशा सेट पर रहते थे। एक बार मुझे याद है जब यूनिट में खाना खा रहे थे सब, तो बोले आप खाएंगे, मैंने बोला नहीं इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा है। तो नेक्स्ट दिन पूरा खाना घी में बनवाया था उन्होंने, पता है इतना वो केयर करते थे। सो आई मिस हिम ट्रेमेंडसली टुडे। सूरज जी भी नहीं आ पाए क्योंकि इसी वजह से, तो उन्हें भी बहुत मिस किया। आपने कई मेमोरेबल डांस परफॉर्मेंसेस ड्यूएट में दी, ऐश्वर्या राय बच्चन, एंड नाउ आलिया कम्स इन। You have seen both the phases and you have been part of it. How do you think and take this, like performing with various artists? Well, it's wonderful because there's a synergy when you perform with other people. एक रिलेशनशिप बनता है उसमें, और एक बहुत मज़ा भी आता है, गिव एंड टेक होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी फिल्म कुदरत धमाल जो आई थी, लोगों ने बहुत प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी भरपूर कमाई हुई है। अब कलंक की में भी लोगों की वो बढ़ गए हैं। बस लोगों की दुआ हो, साथ में लोगों को पिक्चर पसंद आए, और यही इच्छा है। वो जोड़ी भी कामयाब रही। अब संजय जी के साथ में भी जोड़ी आपके, तो उनकी और आशाएं बढ़ती जा रही हैं आपसे। अच्छा है जब लोग आशाएं रखते हैं आपसे, तो हमें भी कुछ करने का मन करता है। थैंक यू, थैंक यू। हाल ही में जी सिने अवार्ड्स 2019 पर दीपिका पादुकोण को देखा गया। दीपिका यहाँ पर बेहद खूबसूरत नजर आई, और साथ ही दीपिका ने यहाँ पर क्या बातचीत की है होली को लेकर, कैसे पति रणवीर सिंह से दूर रहेंगे इस होली पर, वो आइए आपको सुनाते हैं। इकडे
it was a very surreal experience. I think when you see yourself on screen and when you see yourself in photographs, it's a very different experience from when you actually have almost an out-of-body experience. So imagine walking into a room and seeing yourself outside of your own body for the first time. So of course it's an extremely overwhelming experience and very, very emotional, but it's also a bit weird. आज आपको आपकी फिल्म के साथ में सबसे ज़्यादा आप लोगों को रणवीर के यहाँ पर फिल्म को सम्मान किया जा रहा है लगभग हर एक अवार्ड शो में और आज भी यहाँ पे व्हाट डज गिव दिस अ वैलिडेशन एंड रियलाइजेशन फॉर योर पोजीशन एज एन एक्ट्रेस Yes, absolutely. I mean, I don't think awards are everything. I mean, it's strange that I say that at an award function, but it definitely is very, very encouraging. So of course, I think box office is extremely important, but awards are also important. But I think above all of that, I think the love of the audience is the most important thing. And I think over a period of time, I think to be able to leave behind memorable characters, and I think I've been very fortunate to have been part of some amazing films, and leave behind some, very, very memorable characters. आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इम्पैक्टफुल रही है मामी के भी पार्ट हैं आप यू हैव नेवर स्पोकन इन दिस टिल नाउ यू पार्ट ऑफ मामी पहले कई लोगों ने ले रखा था नाउ यू विल बी किया मेजर पार्ट इन दिस उसके बारे में I think the reason I agreed is because I think it's important for us to, I think it's important for the youth really to be a part of such organizations or a part of movements or a part of things that will actually bring about change, because the future is in our hands. And I think in a way we're responsible for shaping the way the film industry moves forward from here on. So I think that was a very, very calculated move on my part as well as the board. It is something that we spoke about, and I read an article recently which said that I was appointed the chairperson because of my status or because of my position. Yes, that's precisely why we did that. And like I said, if one of the most prestigious film, I'd say, academies of our country can benefit from my position at the board, then so be it. Because I think Indian cinema is at the brink of beautiful global recognition. If it hasn't happened already, I think there's a lot more to happen, and hopefully, we'll just take it to an all new, level. Deepika, as you said, you can make a difference. The country goes for the poll. Would you like to say something to the युवाओं को लोगों को कुछ कहोगे आप कि they can vote? It has come from the Mr. Prime Minister also. Would you like to say? Yes, I think it's very important for everyone to vote. I think who you vote for is a very personal choice. I think everyone has, various experiences through the government. Some people are positively impacted, some people are not. At the end of the day, I think your country comes first, and your responsibility as a citizen is the most important thing. So yes, I mean, I would encourage everyone to go out there and vote. Thank you very much. Thank you. Would you like to wish people on the occasion of Holi? Oh, Holi. I thought you'll ask me for Valentine's Day. क्या ना बस समय कम है सब लोग प्रेशर में आप प्रेशर मत लीजिए, आप सवाल पूछिए ना. Yes, I think Holi, actually, it's so ironic that on the day of Holi, I leave for Chapak. We start shooting on Monday. It's a very, very important film. The story needs to be told. We start filming on Monday, and on Holi day is when I leave for Delhi. So no celebration, just a lot of preparation. Happy Holi, everyone, and a safe Holi. Thank you. Thank you.
क्या संजय को अपनी जिंदगी में कलंक मानती है माधुरी दीक्षित? वेल दोस्तों, ये बीते काफी दिनों से ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कलंक फिल्म को लेकर हम बात कर रहे हैं, जो कि 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कैसे माधुरी के अलावा हमने आपसे बातचीत की दीपिका पादुकोण को लेकर भी। दीपिका पादुकोण भी जी सिने अवार्ड्स पर पहुंची थी और उन्होंने क्या क्या बातें वहां साझा की, किस लुक में वो नजर आई, आप सभी ने देखा होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।